गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम हिंदी का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आगे का चैप्टर का जो व्याकरण पर्सन बाकी है ये मैं आप लोगों को पिक भेज दूँगी। ओके, तो 3rd चैप्टर में है एक क्लार्क की जीवन कहानी, एक क्लार्क का करिश्मा। तो पहले बच्चों, परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शुरुआती असफलता से घबराए बिना हमें सतत परिश्रम करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेखक परिचय है। 1952 में जन्मे डॉक्टर रवि सिन्हा पेशे से भौतिक शास्त्री है। अपने MIT अमेरिका से PhD की है। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद तथा गुजरात विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। चिंतक और विचारक डॉक्टर सिन्हा ने क्वांटम सिद्धांत पर विशेष रूप से कार्य किया है। विज्ञान के अलावा आर्थिक, दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर लिखे उनके लेख बौद्धिक जगत में चर्चा का विषय रहते हैं। वर्तमान में आप स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं। आइए हम पढ़ते हैं इनकी लेखनी कहानी, एक क्लार्क का करिश्मा। तो बच्चों, ये स्टोरी आप लोगों को खुद से टेक्स्ट बुक देख के अच्छे से रीड करना है। मैं आप लोगों को इसका जो मूल विषय वस्तु है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो प्रस्तुत पाठ में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन का परिचय देते हुए ये बताया गया है कि इस महान वैज्ञानिक का आरंभिक जीवन असफलताओं और निराशाओं से भरा हुआ था, लेकिन घोर निराशा के दौर में भी उन्होंने अपने काम से प्रेम करना नहीं छोड़ा। लगन से वो अपने काम से जुटे रहे। अंततः सफलता और प्रसिद्धि को उनके कदमों में आना ही पड़ा। तो आइंस्टाइन का जीवन प्रेरणा का स्रोत है कि हमें आरंभिक असफलताओं से निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि और लगन से काम में जुटे जाना चाहिए। सफलता को उचित समय की प्रतीक्षा रहती है और मेहनत जरूर रंग लाती है। तो बच्चों, ये था आज की कहानी का मूल विषय वस्तु। ओके, तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले देखिए, आइंस्टाइन कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट, सन 2005 एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था। तो सॉरी बच्चों, ये 2005 में होगा, ये 1995 होगा। तो इसका उत्तर आएगा, आइंस्टाइन ने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए जिस पर उन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका उत्तर आएगा रंटजेन ने। न्यूटन कैम्ब्रिज छोड़कर अपने गांव क्यों भागे। तो उत्तर, उस समय कैम्ब्रिज में प्लेग फैला था। तो ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन, मैं ब्रॉड क्वेश्चन का नोट बना के आप लोगों को भेज दूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द संसार यहाँ पे है बेटा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द मैंने आप लोगों को समझाया था, जिसका मीनिंग सेम होता है। देखिए यहाँ पे खास, विशेष, माहौल, वातावरण, ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे समझ के धागों में रह गया है, ये आप लोगों को अपने पाठ पढ़ के खुद से करना है। शुरुआती असफलताओं के बावजूद आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी, इस कथन को पुष्ट कीजिए। मतलब आप लोगों को ये खुद से नोटबुक्स में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे देखिए इक प्रत्यय और इत प्रत्यय दिया है। तो इक प्रत्यय से यहाँ पे हमें शब्द बनाना है। धार्मिक, शारीरिक, देखिए इसके सबके लास्ट में इक प्रत्यय आ रहा है। भौतिक, आध्यात्मिक, यहाँ पे इत प्रत्यय। तो ये देखिए लिखित, तो लास्ट में ईत आया। पठित, इसका भी लास्ट में ईत आया। तो ऐसे मैंने आप लोगों को बना के तो दिया है शब्द, आप लोगों को खुद से भी ट्राई करना चाहिए।
अभिव्याकरण संसार। तो इसमें बच्चों विशेषणों के साथ पाठ से चुनकर उचित विशेषण शब्द लिखना है। तो देखिए विशेषण यहाँ पे देखिए माहौल लिखा है, तो इसके आगे मैं सांस्कृतिक माहौल सांस्कृतिक लगाऊंगी तो ये पूरा शब्द पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक साहित्य, तो इसके आगे मैंने हल्का फुल्का लगाया तो ये पूरा वर्ड्स कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का साहित्य, यहाँ पे देखिए साहित्य सांस्कृतिक माहौल। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को ढूंढ के लिखना है। इस साइड तो मैंने कर दिया है, इस साइड का आप लोगों को ढूंढ के करना है। क्लास से आगे क्या लगेगा, शोध पत्रों के आगे क्या लगेगा, ये सब आप लोगों को ढूंढ के बुक्स टेक्स्ट ये जो चैप्टर है इसमें से ढूंढ के आप लोगों को लिखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद भी लिखिए। यहाँ पे देखिए, नए सदी की सुगबुगाहट मापी जा सकती थी। तो नए, यहाँ पे विशेषण, ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। यहाँ पे ये नई है, नई एक गुण है तो इसीलिए यहाँ पे गुणवाचक। कमोबेश वो एक असफल नौजवान था, असफलता भी एक गुण ही है, ये भी गुणवाचक है। इस अवसर पर जश्न मनाया जा रहा है। कब, इस अवसर पर, तो ये भी सर्वनामिक है। उनके 4 शोध पत्र प्रकाशित हुए, कितने, 4, तो ये हुआ संख्यावाचक। इस वर्ष ढेरों कार्यक्रम आयोजित हुए, इसमें 2 आएगा, एक इस एक ढेरों, तो इस यहाँ पे होगा सर्वनामिक और ढेरों ये संख्या में आ जाएगा, तो ये संख्यावाचक। ओके, अभी पूरा चैप्टर में आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी का जो है ये होमवर्क में है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ओके, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।